हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज अपन जो है 7th क्लास में जो चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे, ठीक है, अध्याय 1 पढ़ रहे थे, पादपों में पोषण, उसके आज अपन क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन आंसर्स थे वो करेंगे। ठीक है, 4 तक अपन ने कर लिया था कंप्लीट और आज अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत है। मतलब आपको बताना है कि किस तरीके से पादप अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये एक पादप है, इसकी पत्तियां हैं, इस तरीके से फूल है, जड़ें हैं, तना है, इस तरीके से एक पादप है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि सूर्य से जो है ये प्रकाश पत्तियां जो हैं सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करती है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी पत्तियों के द्वारा ही अंदर जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी पत्तियों के द्वारा ही, रंध्र जो होते हैं पत्तियों की सतह पर, उनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर ली जाती है। इसके फलस्वरूप क्या बनता है, ऑक्सीजन बाहर निकलती है। एक तो क्या बनता है, ऑक्सीजन बनती है, और एक क्या बनता है बच्चों, ग्लूकोज बनता है। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये सारी अभिक्रिया होती है और जल जो है जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है। इस तरीके से ये सारा प्रक्रम होता है। तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होती है, इसी के द्वारा पादप अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, फिर है रिक्त स्थान भरने। तो सबसे पहला जो रिक्त स्थान इसमें दिया है बच्चों, वो है पादप अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। क्योंकि हरे पादप अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, हम स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, पहला जो इसमें रिक्त स्थान है, फिल इन द ब्लैंक है, वो दे रखा है क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बना लेते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी कहते हैं। दूसरा जो है इसमें दे रखा है, पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण के रूप में किया जाता है। यानी पादपों में भोजन का जो स्टोरेज है या भंडारण किस रूप में होता है, मंड के रूप में या स्टार्च के रूप में। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे आप लोग, मंड या स्टार्च के रूप में भोजन संग्रहित होता है पादपों में। फिर है प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे क्या कहते हैं, तो क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल जो है वर्णक पाया जाता है पादपों में, जो कि प्रकाश ऊर्जा को संचित करता है। ठीक है, फिर है प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से क्या लेते हैं बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और दूसरा जो खाली स्थान है उसमें आ जाएगा ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ये जो है खाली स्थान आ जाएंगे इस तरीके से, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है पत्तियां ग्रहण करती हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालती है, ये प्रक्रम होता है। फिर है निम्न कथनों से संबद्ध पारिभाषिक शब्द बताइए। एक शब्द में इसका आंसर देना है। तो पित्त दुर्बल तने वाला परजीवी पादप, कसकटा होता है जो पीले रंग का जो है उसका तना होता है। ठीक है, दुर्बल तने वाला परजीवी पादप जो दूसरे पादपों के शरीर पे चढ़कर अपना भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, लपेट कर या उसके पास रहकर जो है होस्ट जिसको बोलते हैं, उसके शरीर से अपना भोजन ग्रहण करता है। तो ये कसकटा आ जाएगा इसमें। एक पादप जिसमें स्वपोषण व विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती है उसको कहते हैं घटपर्णी पादप। ठीक है, ये कीड़े मकोड़ों को भी खा लेता है और स्वयं खुद अपना भोजन भी बना सकता है, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, मतलब दोनों ही जो है इसमें पोषण की पद्धतियाँ पाई जाती है, इसलिए इसको घटपर्णी पादप जो है क्या है, स्वपोषी और विषमपोषी दोनों हैं। वे छिद्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है उनको कहते हैं रंध्र। क्या कहते हैं बच्चों, रंध्र कहते हैं। ठीक है ना, तो इनको नोट करते जाएं आप लोग सब आंसर। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाना है आपको। तो इसमें क्या जो है वो दे रखा है, अंबरबेल उदाहरण है। किसका उदाहरण है अंबरबेल, तो अंबरबेल एक परजीवी है। ठीक है ना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, अंबरबेल क्या है, एक परजीवी है। परजीवी क्या होते हैं, जो दूसरे पादपों के शरीर से लिपट कर अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप के नाम यानी कौन सा होता है, घटपर्णी पादप है। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, घटपर्णी आ जाएगा। ये जो है 8 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हैं। अब तो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपको मिलान करना है। ठीक है, तो कॉलम ए और कॉलम बी। तो क्लोरोफिल देखो क्या होता है, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल पत्ती में। तो इस तरीके से मिलान कर देंगे। ठीक है, नाइट्रोजन कौन बनाता है, नाइट्रोजन किसके द्वारा बनती है, जीवाणु। ठीक है, अंबरबेल क्या है, एक परजीवी है। अंबरबेल क्या है, एक परजीवी है। जंतु क्या होते हैं, परपोषित होते हैं। क्या होते हैं, परपोषित। और कीट बक्सी क्या है, घटपर्णी पादप है। इस तरीके से आप इनका मिलान करिए। ठीक है ना बच्चों। तो अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सत्य और असत्य बताना है, ट्रू एंड फॉल्स बताना है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण जब पौधा करता है तो क्या ऑक्सीजन मुक्त करता है या कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑक्सीजन मुक्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होती है, तो असत्य।
ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृत जीवी कहलाते हैं। ये सत्य है या असत्य बताओ? मृत जीवी जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या? नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा? असत्य। ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है, बिल्कुल सही बात है। क्या बनता है यहाँ पे? स्टार्च बनता है, जो कि ये कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन नहीं है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सही है ये। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। सूर्य की जो ऊर्जा है, सौर ऊर्जा, वो रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है पौधे में। ठीक है, अब है लास्ट सही विकल्प देना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? अंदर किस भाग से जाती है? वो है रंध्र। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 12, वायुमंडल में मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप CO2 प्राप्त करते हैं वह कौन सा है? तो पत्तियां जो है वायुमंडल से प्राप्त करती हैं और रंध्र द्वारा जो है ये अंदर जाती है, प्रवेश करती है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं कंप्लीट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इसको नोट करें। ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 पे हम मूव करेंगे। तो जुड़े रहें ऐसे ही और वीडियोस देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बच्चों। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।